नमस्ते। आज हम प्रस्तुत हुए हैं झारखंड में एकमात्र ज्योतिष के इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर एस के घोषाल के साथ। आज हम यहाँ पर एक्चुअली सर से कुछ ऐसे सवाल पूछना चाह रहे हैं जो कि मैक्सिमम लोगों के मन में होता है, पर हमारे पास वैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है कि हम किसी को पूछ सकें या ऐसे जवाब हर किसी को मिल सके। तो सबसे पहला सवाल जो हम पूछना चाहते हैं वो ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अपनी कुंडली या ज्योतिष रिलेटेड कोई भी चीज ऐसी दिखाता है, मान लीजिए अपना हाथ है या न्यूमरोलॉजी है, जो कुछ भी है, तो वो इंसान या तो बहुत अंधविश्वासी हो जाता है और या फिर वो एकदम बिलीव नहीं करता है। वो बोलता है अरे नहीं, कोई वर्क नहीं करता है। तो सर ऐसा क्यों है? सबसे पहले जय जगन्नाथ आप सभी दर्शकों को। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि अभी की वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान समय में ये जो ऑकल्ट साइंस का एक टैग दे दिया गया है इस क्षेत्र को, तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऑकल्ट साइंस नहीं बल्कि एक सुपर साइंस है। साइंस से भी कई गुना आगे है, बट साइंस को ही समझने में लोगों को समय लग जाता है, तो सुपर साइंस को समझने में तो ऐसे भी सही लगेगा, काफ़ी समय लगेगा। और रहा सवाल कि अगर मैं बात करूँ एक सिंपल दर्जे के लोग, तो उन तक अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो वो रोज़मर्रा की जीवन में इस कदर फंसे हुए रहते हैं कि उनको अपने खाने और अपने रोज़मर्रा के जो है वो जीवन के दैनिक कार्यों में ही जो है वो उनके सारे समय और सारे जो है वो पैसे जो है वो चले जाते हैं, सारा अटेंशन चला जाता है। वहाँ पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि वो उसके अलावा किसी अदर क्षेत्र में ध्यान भी दे सके अपने। और जो ध्यान देते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है वो मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय जो होते हैं, मिडिल क्लास में भी जो हायर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो लोग ध्यान देते हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं ये भी बात हो जाती है कि जो ध्यान देते हैं वो स्टार्टिंग से ही ध्यान देते हैं, और उस सिलसिले में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ चीज़ें हैं कि विश्वास करते 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 कभी कभी ऐसे भी हो जाती हैं कि कहा भी जाता है, एक कहावत है, अति भक्ति चोर लक्षण, मतलब ज़्यादा भक्ति किसी भी चीज़ में तो वो कोई भी साधारण इंसान जो है ना, स्वयं में वो लक्षण जो है वो नहीं आता है जब तक कि अधजल गगरी छलकत जाए वाले प्राणी उनके पास ना पहुँचे। मार्केट में काफ़ी सारे कुंडलियों में आपने देखा भी होगा, चाहे वो हम मांगलिक दोष की बात करें, काल सर्प योग दोष की बात करें, चाहे हम चांडाल योग दोष की जो है वो बात करें, पितृ दोष की बात करें, तो ये सब काफ़ी सारे दोष हैं कि अगर हमें कुंडली में कोई नेगेटिविटी नहीं मिलती है और किसी के वैवाहिक जीवन में या किसी के एकल जीवन में किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है, तो हम इन कुछ मुद्दों को उठा देते हैं और उठाने के बाद उसको इस प्रकार हाईलाइट करते हैं कि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है तो शनि की ढैया चल रही है, एंड मांगलिक दोष जो है आप में डबल ट्रिपल मांगलिक दोष है, आपको जो है वो किसी के साथ रहना पड़ेगा एक रात, आपको जो है वो इतना ग्राम जो है वो चांदी दान करना पड़ेगा, सोना दान करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी जो है वो चीज़ें हैं जिनके चक्कर में वो पड़ जाते हैं। तो इस तरह के लोगों की बातें कभी कभी होती क्या है ना कि अगर मान लो वो 10 बात कहें तो 2 बात जो है वो लग जाती है, फिर वो अगली जो है वो किसी पर्सन को भेजे, उनको वो 10 बात कहे 2 बात लग जाती है। ह्यूमन फिनोमिना है भाई कि अगर हम आपकी मेंटेलिटी को रीड करके अगर हम 10 बात कहेंगे तो 2 तो लग ही जानी है भाई, आप भी ज्योतिष बन जाओगे। अब वो जो 2 बातें लग जाती हैं उसके अनुसार जो है वो उनको जो है वो सर पे चढ़ा लेते हैं, और वो सर पे चढ़ा लेने के बाद क्या हो जाता है कि फिर उसके बाद वो आंख बंद करके जो है वो भरोसा कर लेते हैं उन पे। अब रहा सवाल कि उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चालाक होते हैं और थोड़े जो है ना चतुर भी होते हैं, मतलब वो बहुत ही लॉजिकल होते हैं। हमारे ज्योतिष की भाषा में बोला जाता है कि ऐसे लोग एनालिटिकल माइंड वाले होते हैं, उन्हें लॉजिक चाहिए होता है। अब लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर उनका काम नहीं बना, पूरा नहीं हुआ, तो उनको उस क्षेत्र के प्रति जो है वो अविश्वास की भावना आ जाती है, और जब अविश्वास की भावना अगर आ जाती है तो वो घृणा करने लगते हैं उस क्षेत्र से, क्योंकि उन्हें लॉजिक नहीं मिला, चीज़ें लॉजिकल लगी, काम पूरा हो ना हो, लेकिन कभी कभी चीज़ें इतनी अटपटी लगती हैं कि जो है वो लोगों को घृणा हो जाती है कि हाउ इज इट पॉसिबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम लाइक दैट। अब मांगलिक दोष है, अब जो है वो गांव, हमने सुना, हमारे जीवन की ये बात है हमारे जजमान के मुंह से कि उन्हें गांव के जो है वो एक ज्योतिष ने कहा कि आपकी कन्या को जो है वो किसी अविवाहित पुरुष के साथ एक रात आप रख दो, उसके बाद आप किसी के साथ जो विवाह करा दो। तो ये जो चीज़ें हैं
ऐसे घृणात्मक कार्य जो है वो, इसके वजह से जो है ना अविश्वास लोगों के मन में जन्म होता है, और जिसके कारण से जो है ना इस क्षेत्र के प्रति जो है वो घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो ठीक हमें जो है इन चीज़ों को जो है वो देखना होगा कि कहीं गलत दुष्प्रचार, कहीं गलत जो है वो रीतियां जो है वो कहीं लोगों के समक्ष जो है वो नहीं फैल रही है ना। तो ये एक कारण होता है कि किसी में अति विश्वास और किसी में एकदम ही जो है वो विश्वास नहीं, घृणा जो है वो इस क्षेत्र के प्रति हो जाती है। तो सर एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था कि जैसे आजकल लोग पिक्चर देख रहे हैं और हमेशा ज्योतिष को हम तो बहुत ही बचपन से बहुत अच्छी दृष्टि से देखे हैं, लेकिन कई बार बहुत मजाक उड़ाया जाता है अपनी जैसे संस्कृत भाषा का और अपने ज्योतिष का कि पहले अपना तो भविष्य देख लो। तो ये एक तरह से ये हंसी सुन के कभी कभी बहुत ऐसा लगता है कि अपनी ही संस्कृति का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस विषय में थोड़ा कुछ समीक्षा कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं फिल्म वालों की बात करूं ना, तो अगर बात आए मुहूर्त की, कब मूवी रिलीज किया जाए, कब मूवी शुरू किया जाए, अगर बात आए मूवी के नाम रखने की, कितने अक्षरों का नाम हो, तो उस दौरान जो है ना वही मूवी वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है वो ज्योतिषों की शरण में जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्यवश जो है वो इस क्षेत्र की ये है कि पब्लिकली जो है वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और मजाक का पात्र इसलिए बनाते हैं क्योंकि कुछ ऐसे जो है वो आधे ज्ञानी लोग इस क्षेत्र में आकर इस क्षेत्र को मजाक का पात्र बनाती हैं। उनकी जो क्रियाएं हैं, उनकी जो भविष्यवाणियां हैं और उनकी जो व्यक्तिगत जो सोच है, उसकी वजह से जो है ना ये मजाक का पात्र जो है वो लोगों के बीच में बन गया। अगर कोई ज्ञानी बाकायदा इस क्षेत्र में बचपन से जो है उसके एकेडमिक करियर में अगर ये जो है वो गुण जो है वो और अगर ये जो है वो विद्या अगर बसी रहे, तो जाहिर सी बात है कि वो जब समाज में जाएगा लोगों के बीच में ना, तो वो एक अच्छा ज्ञान और लॉजिकल जो है वो सभी को प्रेडिक्शन जो है ना लोगों को प्रोवाइड करेगा। तो वहां पर मजाक उड़ाने की और मजाक का पात्र बनने का सवाल ही नहीं उठ सकता है। तो यहां पर जो कुछ आधे ज्ञानी, अधजल गगरे छलकत जाए वाले जो लोग हैं, थोड़ा ज्ञान लेकर जो है वो ज्यादा उछलने वाले, उनकी वजह से इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। लेकिन ये फिल्म वाले ये जो हंसी का पात्र जो है वो बनाते हैं, कहीं ना कहीं ये भी उन ज्योतिषों के शरण में जाकर अपना भाग्य, अपना मूवी का भाग्य, अपने मूवी का नाम और मुहूर्त का जो है विश्लेषण करवाते हैं और उसके बाद जो है वो कार्य कराते हैं। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं पब्लिकली इन चीजों को। नहीं, जैसे अभी अपने मुन्ना भाई MBBS पिक्चर देखे और जैसे फितूर भी पिक्चर है और बहुत सारी पिक्चर में जैसे पहले गाइड पिक्चर आई तो अपने संस्कृत भाषा का ही मजाक उड़ाया गया, कह रहे तुम तो अंग्रेजी जानते हो, अरे तुम संस्कृत जानते हो, इस टाइप का मैंने बहुत पहले देखा था। तो ये अपनी ही चीजों को, अपनी ही मतलब ये तो हो गया ना कि अपनी ही मातृभाषा को और अपनी चीजों को अपने घर में ही रखकर हंसी उड़ाई जा रही है और दूसरे की चीज को फिर एक्सेप्ट करके जब बाहर से ये कोई चीज आ रही है अमेरिका से या लंदन से या कहीं से, तो उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए, इसका जो है ना अगर हम इस बात का अगर हमको कारण बताएं तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको कहना चाहूंगा कि हमारी जो शिक्षा पद्धति थी ना प्राचीन काल में इतनी वृहत और विस्तृत थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। जब इंग्लैंड में स्कूल्स ओपन हो रहे थे ना, तब हमारे यहाँ पर जो है वो 30 से 40 हजार की संख्या में गुरुकुल हुआ करते थे और 10 बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे। और उन विश्वविद्यालयों में विश्व भर से जो है ना 10,000 विद्यार्थी प्रति वर्ष शिक्षा लेने के लिए आया करते थे, जिसमें कि नालंदा और तक्षशिला जो है वो ज्योतिष और संस्कृत और भारत के जो है वो पौराणिक जो भी चिकित्सा के क्षेत्र के जो भी ग्रंथ इत्यादि हैं, इनकी पढ़ाई जो है वो बहुत जोरों शोरों से होती थी उस वक्त जो है वो। लेकिन ये मुगल और मुगल के बाद ये जो अंग्रेजी शिक्षा जो है वो हमारी मैकाले की शिक्षा पद्धति जो है वो आ गई ना, इन्होंने जो है वो देखा कि भारत इतने समृद्ध क्यों है, तो समृद्धि के पीछे भारत की संस्कृति और भारत की संस्कृत है। तो अगर हम इसे चौपट करें तो भारत चौपट हो सकता है, भारत बर्बाद हो सकता है। और इन्होंने उसी पे कुठाराघात किया और शिक्षा पद्धति को इस कदर बिगाड़ दिया कि हमारे भारतीय ना पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति के प्रति जो है वो समर्पित रहे और ना ही पूरे रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रति समर्पित रहे। वो बीच बीच के होकर रह गए। ना आधे से ज्यादा भारतीयों को अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलने आता है और ना ही जो है इंग्लिश के ग्रंथ पढ़ने आते हैं, और ना ही आधे से ज्यादा भारतीयों को संस्कृत पढ़ने आता है, ना संस्कृत के जो ग्रंथ के बारे में ज्ञान है। वो बीच बीच के रह गए। तो ये उनकी जो है वो पद्धति थी। और उसके बाद देश आजाद होने के बाद भी शिक्षा पद्धति पर ना हमारे संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जा सका, एक जो है वो वोट के कारण। और हमारी आजाद भारत में भी
जो वो देश आज़ाद होने के बाद भी 60-70 वर्ष पर्यंत जो वो शिक्षा पद्धति जो है वो उतनी अच्छी थी नहीं कि जिसके कारण से इसका प्रचार प्रसार हो। परंतु मोदी सरकार आने के पश्चात जो है वो भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का जो है वो फिर से जो है वो प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ है और लोगों तक जो है वो इसकी जागरूकता बढ़ी है। तो इस कारण से फिर धीरे धीरे करके जो है वो लोगों में जो वो इसके प्रति जो है वो इंटरेस्ट जो है वो जग रहा है और लोग इस क्षेत्र के प्रति जो है वो झुकाव पैदा कर रहे हैं। और मतलब मैं कहना चाहूंगी कि आपने ज्योतिष शास्त्र ही क्यों चुना? मतलब आपका ऐसा रुझान क्या हुआ कि इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतने सारे, जो आपका पहला ही यहाँ पर झारखंड में है, लेकिन लोगों तक ये पूरी पहुंच होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आज बोला जाए तो ब्रह्मांड में जो सूर्य चंद्रमा है, जो तारे और ग्रह दिख रहे हैं, सारे तो साक्ष्य है। तो आपके मन में भी कुछ उसके प्रति उत्कंठा होगी, तभी आपने इसको सीखा है। जरूर 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 जी, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी क्षेत्र में अगर आपकी कम उम्र से ही अगर रुचि हो जाती है तो उसके दो कारण होते हैं। एक तो जो है वो आपके जो है वो पारिवारिक वातावरण, और दूसरा होता है आपके प्रारब्ध के कर्म। अगर आपके प्रारब्ध के कर्मों में कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के प्रति जो है वो जुड़ाव रहा है तो फिर आपको इस जन्म में जो है वो बहुत कम उम्र में ही, चाहे आपको वातावरण मिले घर पे या ना मिले, आप उस क्षेत्र के प्रति जो है वो झुकाव स्वयं अपने आप ही जो है वो रख लोगे। तो ये तो रही बात उसकी। दूसरी बात अगर मैं कहूं कि इस क्षेत्र को ही मैंने क्यों चुना, तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो वो रीजन ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक वाक़ये हुए हैं। जैसे कि भारद्वाज ऋषि हुए थे जिन्होंने विमान शास्त्र लिखा और जिसकी कॉपी से जो है वो आज जो है वो राइट बंधियों ने जो वो विमान बनाया, ये सभी जानते हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि सर्वप्रथम विमान बनाने वाले जो है वो भारत के संस्कृत बंबई संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तलपड़े जी जो थे, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पहला विमान 1895 में बनाया था और उन्होंने उड़ाया भी था। तो उन्होंने कहां से बनाया था? उन्होंने भारद्वाज ऋषि के द्वारा लिखित विमान शास्त्र को पढ़ के बनाया था। कणाद ऋषि ने अणु के बारे में संरचना की, उन्होंने जो वो ग्रंथ लिखी जिसमें अणुओं के बारे में, आज फिजिक्स में जो एटम के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो कहां से जो वो सिद्धांत आया, वो कणाद के बारे में आया। जॉन डाल्टन को जो है वो अपने से कोई जो है वो स्वप्न में कोई ऋषि परमात्मा ने दर्शन नहीं दिया था, उन्होंने शोध किया। शोध कहां से किया? प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी प्रतिवर्ष आते थे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। तो जो हमारे जो प्राचीन वैज्ञानिक हैं ऋषि मुनि, उन्होंने जो है वो 2000 वर्ष पूर्व कई ग्रंथ लिखे। आचार्य कणाद ने लिखे, भारद्वाज ऋषि ने लिखे, आचार्य सुश्रुत ने लिखे, आचार्य चरक ने लिखे, चाणक्य ने लिखे, वराहमिहिर ने लिखे। इस प्रकार से जो है वो हमारे काफी सारे ऐसे वैज्ञानिक जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने काफी सारे ग्रंथ लिखे। खगोल शास्त्र के बारे में जो वो उन्होंने लिखा। हमारी सूर्य सिद्धांत एक प्राचीन ग्रंथ है ज्योतिष के बारे में, जिसमें ग्रहों की गति और पृथ्वी से विभिन्न ग्रहों की दूरियों के बारे में वर्णन किया गया। और ये जो दूरियां हैं, इनको नासा ने जब अपोलो को 1945 के आसपास जब उन्होंने भेजा अंतरिक्ष में, और उसके बाद जो उन्होंने दूरियां प्राप्त की वो एग्जैक्ट पाया। हमारे तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में मेंशन किया है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी उन्होंने मेंशन किया है वो युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो ताही मधुर फल जानू। अगर हम इसको डिकोड करते हैं तो उसमें जो डिस्टेंस आता है, ये डिस्टेंस भी जो है वो नासा के द्वारा तय किए गए डिस्टेंस के जो है वो एकदम बराबर है, इक्वल है। 1200 ईस्वी में उन्होंने लिखा था रामचरितमानस। और उससे भी पहले खगोल शास्त्र में हमारे भास्कराचार्य ने जो वो खगोल शास्त्र की किताबें लिखी हैं जिसमें जो है वो इनका वर्णन है पूरे तरीके से। तो हमारे कहने के तात्पर्य है कि हमारे ऋषि मुनि लिखे लेकिन उन्होंने पेटेंट नहीं कराया। बट ये अंग्रेज ब्रिटिश जो है, इन्होंने उन्हीं के द्वारा किए गए रिसर्च और ग्रंथों में जो जानकारियां थी उनको पढ़ के इनको अपने नाम पे चालाकी से जो इन्होंने पेटेंट करा लिया और पेटेंट करा के जो है वो अपनी वाहवाही लुटने लगे। तो हमारी जो सोच है कि हम जो है वो इस प्राचीन धरोहर को आगे लेके चलेंगे और अपने ही देश की धरोहर को अपने ही देश के लोगों के बीच में जो है वो इसको अच्छे तरीके से इसका जो है वो फलीभूत करते हुए, इस पे रिसर्च करते हुए, और हम पाश्चात्य देशों को बतलाएंगे कि हम उनसे पहले भी आगे थे और हम उनसे आज भी आगे हैं। कैसे हम ज्योतिष, योग और आयुर्वेद, इन तीनों के माध्यम से हम कुंडली का विश्लेषण करते हुए किसी भी जातक के शारीरिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और मानसिक विकास में हम सहयोग कर सकते हैं, ये हमारी धारणा है। और हमारे इंस्टीट्यूट का भी यही जो है वो
लक्ष्य है कि हम किस प्रकार जो है वो इस क्षेत्र में जो है रिसर्च करें, शोध करें और शोध के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो है वो नाना प्रकार के जो वो रोग हैं, नाना प्रकार के कष्ट हैं, नाना प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनकी जो है वो उनसे होने वाले जो है वो लॉसेस जो है वो उनको हम कैसे पहले से जो है वो प्रिडिक्ट करें और लोगों के सामने रहे और इस प्राचीन विद्या को कैसे हम फिर से पुनर्जीवित करें लोगों के समक्ष। यही हमारा ध्येय है। सर, जैसे आपने अभी जितना भी कुछ जवाब दिया है, मुझे एक चीज जरूर समझ में आई कि हमें एज इंडियंस, मान लीजिए एज हिंदुस्तानी, बहुत सारी चीजों को जो हमारी खुद की है उसको जानना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है और फिर कोई कंक्लूजन पे आना चाहिए। तो आज के सेशन को एंड करने के पहले मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी। वो ये है कि रांची, झारखंड, जहां आज आपका ये इंस्टीट्यूट खुला हुआ है कई टाइम से, आपने एक छोटा शहर ही क्यों चुना अपना इंस्टीट्यूट खोलने के लिए? आप चाहते तो बड़े जगह भी जाते और वहां आपको शायद और फास्ट इसका डेवलपमेंट दिखता, बट वाई छोटी जगह क्यों? देखिए, बहुत सही प्रश्न जो है वो आपने पूछा और आपने ही नहीं, हमारे काफी जो है वो बंधु बांधव, रिलेटिव और काफी जो है मेजबान ने भी यही सेम प्रश्न जो है वो पूछा कि कोलकाता जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने के बाद चंडीगढ़, दिल्ली, चेन्नई, बम्बई और राजस्थान, हरिद्वार, ऋषिकेश, इन काफी जगहों से विद्या प्राप्त करने के बाद और इन जगहों में क्लासेस प्रोवाइड करने के बाद हमने जो है वो इसी जगह को क्यों चुना? क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि वहां पर ग्रोथ काफी अच्छा है, इस क्षेत्र का जो है वो काफी विकास भी हो चुका है, लोगों में इस क्षेत्र के प्रति जागरूकता भी जो है वो हो चुकी है। तो क्यों ही इस जगह को ही मैंने क्यों चूज किया, ये प्रश्न उठता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें ही नहीं बल्कि हम सभी को, सबसे पहले तो जिस माटी में हमने जन्म लिया और जिस माटी से हम इस लायक हुए कि हम दुनिया को देख सके, हम इस क्षेत्र के प्रति जो है वो जागरूकता खुद में जो है वो हम ला सके, तो पहले तो हमें इस माटी के लिए हमारा एक फर्ज बनता है कि हम कुछ करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम जहां पर बड़े होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, जिस स्थान विशेष में रहकर वहां की ऊर्जा से हम फलीभूत होते हैं, हम उसके बाद उस स्थान को भूल जाते हैं। वहां से हमारी जो है वो प्रेम जो है वो हट जाती है और हम किसी और क्षेत्र में अपने सुविधा के लिए जो है वो चले जाते हैं और हमारी माया भी जो है वो उसी क्षेत्र के लिए बस जाती है। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के प्रति हमारा भी जो है वो एक कर्तव्य बनता है कि कैसे हम जो है, जिस माटी ने हमें इस लायक बनाया, उस माटी को भी हम कुछ दें। और अगर जिस क्षेत्र में ज्योतिष के प्रति रुझान नहीं है, जागरूकता नहीं है, अगर हम उस क्षेत्र में जागरूकता फैलाए तो एक ना एक दिन कड़ी से कड़ी मेहनत से बंजर भूमि में भी हम फसल उगा सकते हैं। और जिस भूमि पे फसल पहले से उगी हुई है, अगर हम वहां जाकर फसल उगाने की चेष्टा करें तो वो कोई बहुत बड़े पुरुषार्थ का जो है वो काम जो है वो कार्य नहीं हुआ हमारे लिए। हमारा सोच ये कहता है कि हम सर्वप्रथम जिस माटी ने हमें जन्म दिया और जहां हम पले बढ़े, उस माटी के प्रति ये कर्तव्य बनता है कि कैसे हम यहाँ पर लोगों में जागरूकता फैलाएं, कैसे इस क्षेत्र में ज्योतिष के प्रति हम जो है वो लोगों में जन जन तक जो है वो ये चीज फैलाए कि ज्योतिष जो है वो एक अंधविश्वास का विषय नहीं है, ये एक प्राचीन विद्या है जिसके माध्यम से हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, खुद को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और खुद के चहुतरफा विकास में जो है हम इसको एक उपयोगी हथियार के रूप में यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जो सरकार जिस क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रही है स्किल डेवलपमेंट, उस स्किल डेवलपमेंट के तहत जो है ना हम रोजगार के जो है वो साधन भी क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे हम ये क्षेत्र, जैसे कि आप जानते हैं कि ज्योतिष एक अर्थकारी विद्या है, तो अगर इस विद्या का लोगों को अच्छे प्रकार से जो है वो अनुभव अगर हो जाए तो लोग जो है एक रोजगार का साधन भी बना सकते हैं और ये स्किल डेवलपमेंट के तहत जो है एक अच्छा रोजगार का साधन बनेगा जिससे सरकार के ऊपर रोजगार देने का जो है वो एक अलग से बोझ नहीं पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम रहेगा कि अगर हमारी संस्था लोगों तक, जन जन तक झारखंड में अगर इस प्राचीन विद्या के बारे में जागरूकता फैलाए, लोगों को इस क्षेत्र के बारे में अंधविश्वास को हटाए और गांव देहात में बहुत सारे ऐसे जो है वो विद्याएं हैं, ऐसी प्रथाएं हैं जो कि अंधविश्वास में जो है वो डूबी हुई हैं, तो ज्योतिष के ज्ञान से
उसको हटाए और हटा करके ज्योतिष, योग और आयुर्वेद, इन तीनों के माध्यम से उनको स्वस्थ करते हुए उनके सर्वांगीण विकास में जो है वो हम एक मदद की जो है वो एक यंत्र के रूप में जो है वो हम रखना चाहते हैं। सो थैंक यू सर इस क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कुछ, अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस हो तो सर हमारे साथ ही हैं, हर हफ्ते हम सर के साथ जुड़ते रहेंगे, तो अपने सवालों को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको सर के जितने भी वीडियोस हैं सब आपको रोज़ाना मिलते रहें। धन्यवाद सर।